हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में, जिसमें हमने कल ऑलरेडी एक टॉपिक करा दिया था जिसका नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, उसका कुछ बाकी हुआ। अगर इंस्टॉलमेंट के जो उसके क्वेश्चन है वो हम इंस्टॉलमेंट किसी दिन एक साथ लेकर आएंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के इंस्टॉलमेंट के सोल्यूशन एक दिन हम करवा देंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस। तो एक बार हमारा ये चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया जब वीडियो हम अपलोड करें तो उसका पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। तो चलो चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती है। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, ये जो है एक ही बंदे पर होता है। कैसे? अगर मान लो किसी ने कोई चीज खरीदी और फिर उसको बेच दिया, तो ये एक ही पर्सन के लिए होगा। मान लो कोई एक दुकानदार है जिसने कोई एक आर्टिकल खरीदा। अब उसने जितने का खरीदा ये उसके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन जब वो किसी को बेचेगा, जितने में बेचेगा, तो दुकानदार जितने में बेचेगा वो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा। तो हमें कौन सी कंडीशन में प्रॉफिट होगा और किस कंडीशन में लॉस होगा, आओ देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। कैसे? अगर हम बोले कि हम कोई एक मान लो 20 रुपीज का कोई आर्टिकल खरीद कर लाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब हम उसको 30 रुपीज में सेल कर दें, बेच दें, तो जब हम उसको 30 रुपए में बेचेंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज का? 10 रुपीज का। अब कितने परसेंट का हो रहा है अभी वो भी बताएंगे। सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगी, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, इस कंडीशन में हमको लॉस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम कोई 50 रुपीज का आर्टिकल खरीद कर लाते हैं और उसको 40 रुपीज का हम सेल कर दें, तो इस कंडीशन पे हमको लॉस होगा 10 रुपीज का। लॉस होगा 10 रुपीज का। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हानि हो या लाभ हो, उसका हम गणना करेंगे जितने में हमने खरीदा है, जितना उसका क्रय मूल्य है। चाहे कम में बेचें, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो भी कितने में, जितने में हम खरीद कर लाए उतने में हो रहा है। अच्छा ठीक है, और अगर हम उसको ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में देखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। लाइक हमने एग्जांपल बोला कि हमने कोई एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है वो है 30 रुपीज। ठीक है, 30 रुपीज है, लेकिन उसको हमने बेच दिया 50 रुपीज में। उसको हमने बेच दिया 50 रुपीज में, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए का हुआ भाई, हम 30 का खरीद कर लाए, 50 रुपए में बेच दिए, तो 20 रुपए ज्यादा मिले। अब जो 20 रुपए ज्यादा मिले यही तो हमारा प्रॉफिट है। तो 20 रुपए ज्यादा मिले, कितने में, कितने का हम खरीद करके लाए थे, तो हमेशा सीपी नीचे होगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 ऐसे करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3 से 0 से 0 कट कर देंगे, ये आएगा 33 1/3। ये ऐसे कर लो, 0 इसका कैंसिल कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 66 होल 2/3%। ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा एक चीज समझो, क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो, हम कहना ये चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा एसपी
या सीपी, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कंडीशन होगी प्रॉफिट या लॉस की। हम ये नहीं करेंगे इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है, डिफरेंस का हमने साइन लगाया है, ना कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने डिफरेंस बोला है। डिफरेंस मतलब हो सकता है कॉस्ट प्राइस बढ़ा हो सकता है सेलिंग प्राइस बढ़ा हो। अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा होगा तो फिर लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन नीचे यहां पर कॉस्ट प्राइस होगा। चलो अच्छा देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें हमको कई तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कह सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो 100 रुपए में कोई आर्टिकल खरीद कर लाता है, 100 रुपीज में खरीद कर लाता है, तो ये भैया उसकी सीपी हो गई। अब वो उसको बेचता है, मान लो वो 100 रुपए खरीद के लाता है और उसको वो 20% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, या उसने सोचा हम इसको 20% गेन पे बेचेंगे तभी हम इसको बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे ये पूछेगा। तो भैया एसपी क्या होगी, तो देखो इसको कैसे करेंगे। उसने क्या बोला है, प्रॉफिट उसको कितना चाहिए 20%। अब समझना, एक इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से, है ना, कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है उस वैल्यू से कर लेंगे, और एक बार डायरेक्ट मेथड से करते हैं। कैसे, तो देखो भैया 100 है, 100 रुपीज, इसका 20% वो प्रॉफिट चाह रहा है, तो 100 का 20 होता है 20 रुपीज। मतलब वो आर्टिकल कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज। मतलब वो 120 की बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। अच्छा अगर हम इसको ऐसे ना करें, हम इसको फ्रैक्शन से करें, तो कैसे करेंगे, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब कि कोई बंदा है अगर वो 5 रुपए की चीज खरीद कर ला रहा है तो उसमें 1 रुपए उसको प्रॉफिट चाहिए। 5 रुपए की अगर वो खरीद कर ला रहा है तो उस 5 रुपए में वो 1 रुपए प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे। अगर वो 5 की खरीद करके लाया तो बेचेगा कितने में, 1 रुपए तो उसको प्रॉफिट का चाहिए, तो भैया 6 में बेचेगा। तो ये हो गई सीपी और ये हो गया एसपी। जहां पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो 5 की वैल्यू दे रखी है भैया कितनी 100, तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो कितनी आ जाएगी 20। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 6 की फाइंड आउट करने में क्या जा रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 120। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बेटर है कि फ्रैक्शन मेथड से किया जाए, ज्यादा इजी पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमें बड़ा कंफ्यूज करता है, जिसमें मान लो ये कहता है कि हम कोई एक आर्टिकल खरीद करके लाए, ठीक है, हमारे पास कोई एक आर्टिकल है जो हम खरीद करके लाए, और उसने ऐसे ऐसे बोल दिया, मान लो कि हमने कोई 720 रुपीज में आर्टिकल को बेचा, बेच दिया, ठीक है भैया, सेलिंग प्राइस है, बेच दिया हमने 120 रुपीज का, 720 का। अगर हमने 720 का बेचा तो हमको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, उसने मान लो बोल दिया 25% का हमको इसमें लॉस हो रहा है। देखो बात को समझो, सेलिंग प्राइस 720 है, लेकिन जब उसने 720 का बेचा है, लेकिन उसके बाद भी वो जो बेचने वाला है बंदा, दुकानदार है, उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो उसने बोला इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बोलेगा कॉस्ट प्राइस बताओ, बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, उसने बोला है 25%, चलो देखते हैं। मतलब जो 720 है, ये फिगर कितने का है 75% का। क्यों, क्योंकि 25% नुकसान पर बेचा गया है, तो ये 75% वाला फिगर है, मल्टीप्लाइड बाई हमको चाहिए कितना 100। क्यों, कोई भी अपने आप में आर्टिकल 100% होता है, अपने आप में कोई भी प्राइस 100% होता है। अगर हम बोले कि कोई एक टॉफी है 1 रुपए की मिलती है, तो 1 रुपए जो इसका क्रय मूल्य है
या विक्रय मूल्य है जो भी, तो ये अपने आप में 100% है। तो उसने बोला 25% का नुकसान हो रहा है, तो हमने 100 माइनस 25 किया, 75 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हमें 100 वाली वैल्यू चाहिए तो लिख दिया हमने 100 वाली। कट कर लो, 25 75, 25 चौ 100, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये इसका आ गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस 0। मतलब इससे क्या पता चला कि उसका लॉस तो हो रहा है, देखो, क्योंकि पहले उसने लॉस बोला था। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, देखो बड़ा है, ठीक है। अब देखो हम इसको करते हैं फ्रैक्शन मेथड से, कैसे करेंगे। 25 का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। अब समझना, अगर 4 रुपए पे 1 रुपए का नुकसान होगा, अब बात को समझना भैया, जब लॉस कह रहा है तो 1 रुपए कम भी बेचेगा। मतलब अगर देखो 4 रुपए की चीज थी, अगर 4 रुपए की चीज थी तो अगर वो प्रॉफिट पे बेचता तो 1 रुपए उस पर प्रॉफिट लेता तो 5 की बेचता, लेकिन अब उसको 25% का लॉस हो रहा है। मतलब अगर 4 रुपए उसने खरीदी थी तो बेचेगा कितने में, 3 रुपए में। तो बस वही 4 रुपए की चीज को उसने बेचा कितने में, 3 रुपए में। और देखो ये है क्या, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 720, 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 720 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, 4 जा 0। 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 चौको 96, 960 रुपये, ये आ गया सीपी। देख लो, जो मेथड आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। इसी में वो रिवर्स ऑर्डर में बोल सकता है, हो सकता है उसने ये ना बोला हो कि लॉस में, उसने बोल दिया हो कि इतने कोई आर्टिकल है जो 720 रुपए में, 600 रुपए में बेचा जाता है मान लो, और वो 30% प्रॉफिट पर बेचा गया है। मान लो उसने बोल दिया कोई आर्टिकल है जो 600 रुपए का है, मतलब सीपी उसकी 600 है, ठीक है, ठीक है, उसको हम 30% गेन पर बेचना चाह रहे हैं, मतलब हम उसमें प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 30% का। बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक चीज देखो, इसे तुम घूर के कर सकते हैं, कैसे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वैल्यू पे कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसका अगर 10% फाइंड आउट करना है तो पीछे तरफ से जाओ, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाओ, जो वैल्यू बची वो 10% हो गई। तो हमने लिखा 600, 600 में यहां पर लगा दिया पॉइंट, तो ये क्या आ गया, 10% की वैल्यू। अगर 10% की वैल्यू 60 है तो 30% की 180, बस 600 में 180 जोड़ दो तो आ गया 780 रुपए, खत्म क्वेश्चन। अगर वैसे करना चाहो फ्रैक्शन मेथड से, वो भी देख लो। 30 का मतलब क्या होता है, 3/10। मतलब अगर 10 रुपए की चीज है तो उसमें 3 रुपए उसको फायदा चाहिए, तो ठीक है, 10 की चीज है तो 13 पे बेचेगा। 10 वाले की वैल्यू दे रखी है कितनी, देखो 10 वाले की वैल्यू दे रखी है 600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब देखो 13 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लोगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 13, 780 रुपए। कोई दिक्कत, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फार्मूला तो फिर बेसिक तो है ही, लेकिन हम क्यों बेसिक पे जाएं, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। बहुत गर्मी है भाई यार। देखो अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। एक में होता है जिसमें क्या करता है कि वो कोई आर्टिकल की कंपैरिजन आर्टिकल से करता है। जैसे मान लो उसने सेकंड टाइम में बोल दिया कि 10 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 वस्तुओं की क्रय मूल्य कीमत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कीमत के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कीमत के बराबर है। तो बताओ इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या करना है इसमें, हम इसमें देखो दिखाएंगे कैसे, इसका हम निकालेंगे रेशियो, क्या आया 15:10। तो देखो हमें पता चल गया
हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो तो भैया छोटा है, तो इसका मतलब पक्का नुकसान हो रहा है। क्यों? 15 रुपए तुम चीज खरीद रहे हो और 10 रुपए में बेच रहे हो, क्या होगा? 5 रुपए तुम्हारे घर से चले गए, तो 5 रुपए का तुम्हें नुकसान हो गया। कितने में? हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस, तो नीचे 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 3 ये कितना आ जाएगा? 33 होल 1/3%। ये क्या है? ये लॉस है। अब देखो हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी में कभी हो सकता है कि अगर बस हमको ये देखना, ये रेशियो बनाएंगे, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है तो फिर लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा। दोनों का डिफरेंस ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100, जो आया वही परसेंटेज वैल्यू हो गई। नेक्स्ट तरीके में चलते चलो। अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25% हानि पर अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं 6,750 रुपए में, हम उसको कितने में बेचें, है ना, कि 15% का हमें प्रॉफिट हो जाए। तो देखो अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस 6,750 रुपए, 6,750 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो हमको 25% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितने का? 25% का। ठीक है, बोल दिया उसने फर्स्ट कंडीशन में। अब वो कह रहा है हम इसको कितने में बेचते कि हमको 15% का लाभ होता, मतलब हमें प्रॉफिट होता 15% का। हम इसको कितने में बेचते, मतलब SP2 क्या होता है इसका, कितने में हम इसको बेचते कि हमको। अब देखो बहुत लोग इसको कैसे करेंगे कि भैया पहले तो 75% वाले की वैल्यू है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें, फिर कॉस्ट प्राइस में हम 15% फाइंड आउट करें, उसके बाद हम 15% को ऐड करें कॉस्ट प्राइस में, देन हम 15 की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो इसको सीधे से कर सकते हो, फिर दूसरा अपना एक मेथड तो है ही फ्रैक्शन वाला, उससे बाद में देख लेंगे। देखो कैसे इसको करते हैं। ये जो है ये कितने की वैल्यू है, तो बोला भैया लॉस हो रहा है। बोला कितने का? बोला 25% का। तो बोला नीचे लिख लो 25%। तो 25 का लॉस हो रहा है, तो लिखते क्या है? 100 माइनस 25। और जब 100 माइनस 25 है तो मतलब कितना है? 75। तो नीचे लिख दिया 75। अब देखो बात, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे 100, तो 100% तो अपने आप में उस वस्तु की कीमत हो गई ना, तो वो तो हो गई कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमको उस 100 नहीं चाहिए, उसने बोला हमको 15% लाभ चाहिए, मतलब 100 वाली वैल्यू चाहिए नहीं, 115 वाली चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 115। ठीक है, अब हम मल्ट कट कर लो इसे, 25 से कट कर लो, 25 से 75, और इसे कट कर लो, कितने टाइप्स कटेगा? 25 दूनी 50, 17, 25 से 75, 100, 4 7, 270 सही कट हो रहा है, देख लेना। 3 9 90। अब देखो मल्टीप्लाइड कर लो, 115 और से 90 कर लो। 9 गुना 45, 9 गुना 45 का जब करेंगे तो 5 4 9 एकम 9, 9 4 13 3 1, 9 एकम 9 1 10। मतलब वो आर्टिकल अगर हम 10,350 में बेचते तो हमको 15% का लाभ होता। ये तो भैया इतना बड़ा मेथड हो गया, इसको हम इजी वे से कैसे करेंगे? ये बेसिक यार लगभग सबको आता है ना। अब इसमें तुम 100 की निकालते, फिर उसका 15% फाइंड आउट करते, क्या मतलब है? अगर उसने कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो हम 100 का ही मल्टीप्लाइड करते, ये भी याद कर लो। अच्छा देखते हैं इसका सेकंड मेथड, देखते हैं एकदम बिल्कुल स्पीड में करते हैं। कैसे? 25% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 1/4। 1/4 हमने बताया लॉस हो रहा है। 4 रुपए में अगर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो मतलब 4 रुपए वाली चीज बेची कितने में गई है? 3 रुपए में बेची गई है। ठीक है, 4 रुपए वाली चीज बेची गई है 3 रुपए में, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको तो चाहिए 15% का प्रॉफिट। और 15% का प्रॉफिट क्या होता है? तो 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20। अच्छा ठीक है,
15% का मतलब तो हो गया फ्रैक्शन में 3/20, मतलब 20 रुपए की चीज में उसको 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर कोई चीज 20 रुपए की है तो कितने में बेचे, तो बोला भैया 23 रुपए में हम अगर बेच दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो इसको करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, यहां पर भी है ये क्या कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी ये क्या है सेलिंग प्राइस। अच्छा देखो करने को हम इसको कैसे कर सकते हैं, 20 चौको 80 और 23 त्रिका मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सक्सेसिव केस तो है नहीं। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, हमने बोला पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, बोले 4 था, बोले अब 3 हो गया, दोनों बार हम बराबर नहीं कर सकते क्या, कर दो 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी दोनों इक्वल हो जाएंगी ना, बस बात खत्म हो गई। सीपी मल्टीप्लाई कर दो कितने का, इसमें किया 5 का, 5 और 20, इसमें भी 5 का कर दो, 5 3 15, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 15 की वैल्यू देखो पहले वाले का SP1 दे रखा है, SP2 हमें फाइंड आउट करना है बस। तो 15 की वैल्यू अगर दे रखी है 6750, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 चौक 60 50 7, 15 पन्ना 75, 0 कितना 450, तो क्या होगा 450 मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो कर लेते हैं चलो। जीरो 3 15 5 1, 1 15 1 और 3 चौक 12 1 13, 0 5 दूनी 10, 0 1 4 दूनी 8 1 9, देखो 0 5 1 10,350 में अगर हम बेचें तो लाभ हो जाएगा। देखो हमने कोई बड़ी बात नहीं की, हमने सिर्फ दोनों बार सीपी को इक्वल कराया, क्यों भैया उसने बोला कि अगर हम 4 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है 4 रुपए की अगर हम चीज 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसने बोला हमको 25% का लॉस हो रहा है, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने बोला अगर हम उसी चीज को कितने में बेचते कि 15% का लाभ होता, तो हमने बोला 15% तो मतलब होता है भैया, है ना, एक 3/20, तो बोला 20 वाली चीज हम 3 को बेचे। इसमें दोनों चीज में दोनों इक्वेशन में चेंज क्या नहीं हुआ, तो हमने बोला चेंज भैया नहीं हुआ, क्या कॉस्ट प्राइस नहीं चेंज हुआ, वस्तु तो एक ही है। तो उसने बोला जब चेंज नहीं हुआ तो तुमने बदला का है, यहाँ पर तो 20 है यहाँ पर 4 ही है, तो बोला हमने बदला कहाँ, लो कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमने 5 का कर दिया, जब कॉस्ट प्राइस में 5 का किया तो सेलिंग प्राइस में भी 5 का करेंगे। अब बात खत्म हो गई, देखो दोनों इक्वेशन में कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गई 20 20, तो अब इसको रख दो साइड में, और इसमें आप देखो ये हो गया 15, 15 की वैल्यू उसने दे रखी थी पहले एसपी, सेकंड वाला पूछा था 23 की फाइंड आउट करना था, घटाया मार दो बस मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट तरीके में पहुंचेंगे जिसमें कि वस्तु का ना तो क्रय मूल्य दिया होगा ना ही विक्रय मूल्य दिया होगा, सिर्फ वो बात करेगा आर्टिकल की। कैसे, जैसे कि उसने मान लो बोला हुआ है कि 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है। देन ये फाइंड आउट करो कि उस टोटल पूरे सौदा को करने में उस मतलब बेचने वाले दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। 20 वस्तुएं, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनना, 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, तो बताओ कितने परसेंट की हानि होगी, तो कितने परसेंट की हानि होगी। तो देखो समझो उसने क्या बोला कि 20 वस्तुएं बेचने पर, तो ठीक है हमने बोल दिया कि ठीक है 20 वस्तुएं बेचने पर, कितनी 20 वस्तुएं, कोई बात नहीं। तो उसने बोला 20 वस्तुएं बेचने पर 5 के एसपी के बराबर हानि हुई है, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि हुई है, तो बताओ कितने परसेंट की हानि हुई। तो देखो यार जितने आर्टिकल की हानि हुई है वो तो हमें पता है ऊपर ही आना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, जितने वस्तुओं की होगी वो तो ऊपर ही आना है। अब हमको फाइंड आउट ये करना है कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखो समझो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, हमने बोला कि 20 वस्तुएं हमने बेच दी, यहां पर हमने क्या कर दी 20 वस्तुएं सेल कर दी, ठीक है, लेकिन अभी भी ये तो सेलिंग प्राइस है
है ना। तो 20 वस्तुएं तो हमने बेच दी। अब ये 20 वस्तुएं बेचने के बाद भी हमें 5 वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है हानि हो रही है? इसका मतलब भैया ये है कि हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। तो हमें पता चल गया कि ये तो भैया 20 वस्तुएं हमने बेच दी, अभी भी हमें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो हम क्या करेंगे? तो हमें 5 वस्तुएं अपने घर से और बेचनी पड़ेगी, तब हमारा पुराना वाला क्रय मूल्य कंप्लीट होगा, उतने के बराबर पैसा हमको मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 वस्तुएं और बेचेंगे। तो हम 5 भैया और आगे बढ़े, तब हमको यहां पर जाकर के क्रय मूल्य मिला। तो क्रय मूल्य कितने में मिला? 25 वस्तुओं में मिला। बस क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। 5 वस्तुओं की हानि हो रही थी, ठीक है, तो 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही थी, कितने में? 25 में, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? 25। तो बट्टे 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 25, 5 से काटो 20%। ये 20% का लॉस होगा। इसी क्वेश्चन में सेकंड तरीके से किस तरीके से पूछता है, देखते हैं एक बार। उसने बोला कि 39 वस्तुएं बेचने पर, मतलब हमने 39 वस्तुएं बेच दी, ठीक है, 39 वस्तुएं बेचने पर हमको 13 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर इस बार लाभ हो रहा है। बात को ध्यान देना, 13 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो भैया अब तो बात सेम हो गई क्या कि 13 तो ऊपर आना है, अब बताना नीचे क्या आना है। तो देखो, मान लो ये जब लाइन है, अब हम तो आगे निकल गए ना 13, तो पीछे आएंगे, तो नीचे कितना आएगा? 26। कैसे? 13 में से 39 में से जब 13 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 36 मल्टीप्लाइड बाई 100, 13 टू जा 50%। मतलब सीधा सीधा इसमें दुकानदार को 50% का लाभ होगा। अब सीधा ट्रिक के पास जाते हैं। क्या करना है हमको हर बार कि अगर वो सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ दे रहा है, तो जितने आर्टिकल पे दे रहा है उस पे अगर लाभ कह रहा है तो घटा के नीचे लिखेंगे